अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप सब। यहाँ पे हम बहुत इजी आसान रेसिपी के साथ जो है वो मैक्रोनीज़ रेडी करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने चिकन बोनलेस ले लिया है। चिकन बोनलेस में हम 1 स्पून के बराबर जो है सारी सॉसेज ऐड करेंगे। चिली सॉस, विनीगर, सोया सॉस, ये तीनों चीज़ें हमने इसमें इक्वल क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर देनी है। चिकन को मैरिनेशन करना है हाँ सबसे फर्स्ट में। सो इतनी क्वांटिटी ऐड होगी। बाद में जब हम मैक्रोनीज़ चिकन में ऐड करेंगे तो मज़ीद सॉसेज ऐड कर देंगे। अभी मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। साथ ही इसमें काली मिर्चें ऐड की हैं। अब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और अब इसमें मैं थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड करूँगी फॉर जो स्पाइसेस के लिए। आप मज़ीद भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक तंदूरी चिकन, तंदूरी मसाला, ये वो जो भी आपको पसंद हो स्पाइसी बनाने के लिए। मैंने इतनी सी चीज़ें जो हैं इसमें ऐड कर दी हैं और अच्छी तरह से चिकन को मैरिनेट कर लूँगी। और मैरिनेशन के लिए हम इसको रखेंगे 30 मिनट्स के लिए, ताकि चिकन में जो है वो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। चलिए जी, यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसमें जो है हम अपने मैक्रोनीज़ को बॉईल कर लेते हैं। पानी में मैंने नमक और ऑयल ऐड किया है, कुकिंग ऑयल, और साथ ही इसमें मैंने जो है वो मैक्रोनीज़ ऐड कर दी है क्योंकि बॉयल बहुत अच्छे से आ चुका है। साथ ही जो है दूसरे फ्लेम पे मैंने रख लिया है अपना स्टेक पैन रखा है हमने, ताकि जी हम उसमें चिकन को जो है फ्राई कर लें बहुत अच्छे से। चिकन अपना कुक कर लेंगे और चिकन जब हमारा कुक होगा तो हम आगे का प्रोसेस जो है इसमें कर लेंगे। चिकन को मैंने ऐड कर दिया। आफ्टर 30 मिनट्स बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चिकन को अच्छी तरह से जो है पैन में फैला लूँगी ताकि तमाम चिकन जो है वो एक साथ ही अच्छे से कुक हो जाए। चिकन हमारा कुक हो रहा है। तब तक आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद अच्छी व्लॉग्स रेसिपीज़ जो है मैं आपके सबके साथ शेयर कर सकूँ। यहाँ पर चिकन हमारा सौते हो रहा है और लीजिए चिकन हमारा बहुत अच्छे से सौते हो चुका है। जो चिकन में पानी था वो भी ड्राई हो गया है। चिकन को हम साइड पे कर लेते हैं और अब हम जो है अपना आगे का प्रोसीजर जो है वो करेंगे। इस मैक्रोनीज़ में हम कोई भी वेजिटेबल्स जो है वो ऐड नहीं करेंगे। मैंने यहाँ एक पैन ले लिया है, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसमें अब हम जो है वो थोड़े से लहसुन के जवे ऐड करेंगे। लहसुन को जो है वो मैंने बारीक कट कर लिया है और लहसुन जो है वो ब्राउन हो रहा है। हम जो है वो प्याज का कट कर लेते हैं। मैंने एक अदद प्याज ले ली है, उसको बारीक चॉप कर लिया है। जैसे ऑमलेट की तरह हम प्याज कट करते हैं उसी तरह मैंने जो है वो प्याज कट कर ली है। और टमाटर का भी जो है वो मैंने पेस्ट बना लिया है। लहसुन हमारा ब्राउन हो रहा है, उसके बाद जो है हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। पास्ता बनाने की रेसिपी बहुत आसान है, बहुत इजीली आसानी से जो है पास्ता रेडी हो जाता है। हमारा लहसुन जो है वो बहुत अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें जो है वो प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आप देख सकते हैं, मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज ली थी और प्याज को जो है मैंने ऑमलेट की तरह जो है वो कट किया, जैसे ऑमलेट में प्याज लगती है वैसे। अच्छी तरह से प्याज को सौते कर लेंगे। हमने इसे ब्राउन नहीं करना, इसे जस्ट सौते करना है, यानी कि सॉफ्ट कर लेना है ताकि हमारे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब मैं इसमें चिली सॉस ऐड की है, सिरका ऐड किया है और विनीगर ऐड करी हूँ, इसीलिए ताकि प्याज और मसाले में जो है ये सारे सॉसेस बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। प्याज हमारी ब्राउन हो रही है, साथ ही हम इसमें सॉसेस और स्पाइसेस दोनों चीज़ें ऐड कर दी हैं। फिलहाल इसमें सिर्फ मैंने नमक और काली मिर्चें ऐड की हैं और ये थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड कर दी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है हमने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करना है। एंड तक मेरी वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता लग सके कि कैसे हमने जो है बहुत ईजी से पास्ता रेसिपी जो है वो बनाई है। टमाटर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। टमाटर को जो है मैंने चॉप कर लिया था, टमाटर का पेस्ट बना लिया था ताकि जी बहुत ईजीली आसानी से जो है ये मसाला हमारा बन जाए। और लीजिए हमारा बहुत मज़ेदार सा जो है वो पास्ते का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम इसमें चिकन ऐड कर रहे हैं जो कि हमने पहले ही रेडी कर लिया था। क्या मज़ेदार सी जो है इसकी खुशबू आ रही है। अच्छी तरह से चिकन को हम अपनी ग्रेवी में मिक्स
मिक्स कर लेंगे। और मैक्रोनीज भी जो है हमारी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई थी, वो भी हम चिकन में इस मसाले में ऐड कर देंगे। एकदम एक साथ ही सारी मैक्रोनीज मैंने ऐड नहीं की हैं, पहले मैं इतने हाफ मैक्रोनीज जो हैं वो चिकन में मिक्स करूँगी, बाद में जो है मैं और मैक्रोनीज ऐड करूँगी। एक दफ़ा मैं सारी मैक्रोनीज ऐड कर दी तो सारी चीज़ों का मिक्स होना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए थोड़ी थोड़ी जो है वो हम मैक्रोनीज ऐड करेंगे। इसमें मैक्रोनीज हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम बाकी मैक्रोनीज जो है वो ऐड कर देंगे। तो लीजिए मैंने ऐड कर दी हैं। अब इनको भी मिक्स कर देते हैं और बहुत मज़ेदार सी झटपट से हमारी मैक्रोनीज जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। आप भी मेरी इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऊपर आप इसके केचप, सिंपल केचप और चिली केचप भी जो है वो करना चाहें गार्निश तो कर सकते हैं फॉर टेस्ट के लिए, टेस्ट के अकॉर्डिंगली, वरना इसमें कुछ भी ऐसी मज़ीद चीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले स्पाइसेस जो हैं वो ज़्यादा डाले हैं, ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ किए हैं। फिर हमारी चिकन मैक्रोनी जो है वो बहुत मज़ेदार से रेडी हो चुकी है। सॉसेस ऊपर डाल लेने के बाद जो है हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही जो है वो डिश आउट करेंगे अपने मैक्रोनी पास्ता को। बच्चों को तो ऐसे पास्ता बहुत पसंद है और मुझे बहुत दिनों से बच्चे फरमाइश कर रहे थे लंच बॉक्स में पास्ता लेके जाने की, तो मैं मोहम्मद सुबहान और सुहाना के लंच बॉक्स में भी यही पास्ता जो हूँ देने वाली हूँ। मुझे वेजेस वो इतनी लाइक नहीं करते, होप तो ये लाइक करेंगे। और यहाँ पर जी हम डिश आउट कर लेते हैं मैक्रोनीज को। कितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है और मौसम भी जो है वो ठंडा हो चुका है, तो उस मौसम में गरम गरम सी बहुत मज़े की लगती है मैक्रोनी। आप भी मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं बाहर जैसे ही आउटिंग के लिए, थोड़ा बहुत घूमने के लिए, ताकि बच्चों का माइंड जो है थोड़ा फ्रेश हो जाए और हमारा भी, क्योंकि एक ही रूटीन से जो है इंसान बोर हो जाता है, मैं खुद बोर हो जाती हूँ, तो हम बच्चों को बस ऐसे ही बाहर आउटिंग के लिए ले आए हैं। और ऐसे ही सड़क पे थोड़ी देर घूमने के बाद जो है वो यही किया है, दादा जी घर चले जाएंगे क्योंकि खाना तो हम घर से खा के आए हैं, इसलिए हमें कोई मज़ीद खाने की भूख नहीं है। बच्चों का उसका कलर क्यों गंदा है? क्या पता नहीं, क्या छोटा कब से हो गया है। बेबी है उसकी।